बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन। बेटा ये नई टाइप इंक्लूड की है, पुराने वाली बुक्स में मौजूद नहीं थी। बेटा पहली बात तो याद रखना, प्रोस्टाग्लैंडिन एक 20 कार्बन वाला क्या है, टर्पिनॉइड्स है। प्रोस्टाग्लैंडिन इज अ 20 कार्बन टर्पिनॉइड। ठीक है भाई। ये किससे बना होता है बेटा, एक हमारी बॉडी में एक एसिड होता है, एसिड का नाम क्या है, अरेक्डोनिक एसिड। क्या नाम है, अरेक्डोनिक एसिड से बना होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, 20 कार्बन वाला। ठीक है। दूसरी बात बेटा, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है कहाँ पर निकलता है, प्रोस्टाग्लैंडिन जो निकलता है ये हमारे उन जगहों पर निकलता है जहाँ पर हमारे इंजरी होती है। जिस पार्ट में इंजरी होगी बेटा वहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो जाएगा, उन सेल से बाहर आ जाएगा। इन शॉर्ट ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है जहाँ पर भी कहीं इंजरी होती है वहाँ पर ये आ जाते हैं, और आने के बाद क्या करते हैं बेटा, उस जगह पर पहली बात तो पूरी बॉडी में फीवर करवाते हैं, ये इन्फ्लामेशन करवाते हैं, उस जगह पर पेन करवा देते हैं। इनका हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस भी है, पैथोलॉजिकल फंक्शंस भी है। जैसे इंजरी के बाद जो हमें पेन हो रहा होता है, इंजरी के बाद जो सूजन आ जाती है, इंजरी के बाद जो रेडनेस आ जाती है, वो सारी इस वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से। ठीक है। अगर ये सब ना हो तो आपको पता ही ना लगे कि आपकी बॉडी को उस पार्ट में क्या है, कोई नुकसान हो रहा है, और आप इलाज ही ना करवाएं, तो ये हमारे लिए फायदेमंद होता है इस लिहाज से। लेकिन अगर ये ज़्यादा निकल जाए तो उससे नुकसान ये होता है कि इन्फ्लामेशन ज़्यादा करवा देगा, सूजन ज़्यादा करवा देगा, जो कि बायस बनेगा हमारे हाथ या फिर उस पार्ट के ख़राब होने का। ठीक है। तो नॉर्मल अमाउंट भी हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है, अच्छा होता है, हमें इंडिकेट करता है कि भाई इस जगह पर कोई चीज़ हो रही है, जाके हम इसका इलाज करें। ठीक है। तो इसके अलावा हमारी बॉडी में क्या कर रहा होता है, प्लेटलेट्स को भी रेगुलेट करता है कि भाई कहाँ ब्लड को क्लॉट करवाना है, कहाँ ब्लड को क्लॉट नहीं करवाना है, बचाना है। ये किससे काम में होता है बेटा, प्रोस्टाग्लैंडिन। मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करता है, और प्लेटलेट्स जो है वो किसको एक्टिवेट करते हैं, क्लॉट बनाते हैं, सॉरी क्या बना देते हैं, क्लॉट बना देते हैं। तो ये बात रखना प्रोस्टाग्लैंडिन के हवाले से कि प्रोस्टाग्लैंडिन कैन भी फिजियोलॉजिकल, कैन भी पैथोलॉजिकल। बट फिजियोलॉजिकल तो हमारी बॉडी में 24 घंटे कोई ना कोई काम कर रहा होता है, पैथोलॉजिकल का भी इंजरी के टाइम जब ये निकलता है। ठीक है। फिजियोलॉजिकल मतलब हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद जब साबित हो रहा होता है। तो हमारी बॉडी बेटा हम एक दवा खाते हैं अपनी बॉडी में सूजन को कम करने के लिए, फीवर को कम करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए। उस गोली का नाम क्या है, एस्प्रिन, जो कि यहाँ पर बहुत सारे नाम से आती है, स्कार्ड के नाम से आ रही होती है हमारे यहाँ पर, और ये एस्प्रिन टैबलेट आ रही होती है डिस्प्रिन के नाम से। तो ये एज अ पेन किलर भी यूज़ कर रहे होते हैं, एज अ इन्फ्लामेशन, एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी भी यूज़ करते हैं। कहीं सूजन हो जाए तो सूजन को ख़त्म करेगी। यही ड्रग उसके नाम है क्या है, एस्प्रिन। एस्प्रिन असल में क्या करती है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर देती है, और इट मीन्स के प्रोस्टाग्लैंडिन को ख़त्म कर देगी बॉडी से और बनने नहीं देगी मजीद। तो ये एस्प्रिन जो है प्रोस्टाग्लैंडिन को जब बनने नहीं देगी तो हमारी बॉडी में कहीं सूजन नहीं होगी, हमारी बॉडी में कहीं पेन नहीं होगा, फीवर नहीं होगा, ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं होंगी हमारी बॉडी में। ठीक है। तो एक बार याद रखना, एस्प्रिन वो ड्रग है जो एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, एंटीपायरेटिक भी है। एंटीपायरेटिक मतलब फीवर को कम करने वाली भी है, कहीं दर्द हो रहा तो दर्द को मिटाने के लिए भी एज अ एनाल्जेसिक भी यूज़ होती है। ठीक है। तो ये हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन है, और ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये किस तरह से इनहिबिट करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन बनाने के लिए बेटा एक एंजाइम चाहिए। उस एंजाइम का नाम क्या होता है, साइक्लोऑक्सीजिनेस, यानी COX का मतलब क्या है, साइक्लोऑक्सीजिनेस। साइक्लोऑक्सीजिनेस उस एंजाइम का नाम है जो एंजाइम चाहिए किसके लिए, प्रोस्टाग्लैंडिन को बनाने के लिए। अगर वो प्रोस्टाग्लैंडिन को अगर आप बनाना चाहते हैं तो एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, ये वाली कॉक्स। और वो जो हमारा एस्प्रिन है, वो एस्प्रिन क्या करता है, इस कॉक्स को ही इनहिबिट कर देता है, इस एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है, खत्म कर देता है। जब इस एंजाइम की एक्टिविटी खत्म हो जाती है तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये नहीं बंद हो जाते हैं, क्योंकि इस प्रोस्टाग्लैंडिन को बनाने के लिए क्या चाहिए, ये एंजाइम चाहिए। एंजाइम ही नहीं होगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, हमारी बॉडी में पेन नहीं होगा, फीवर नहीं होगा, और कोई इन्फ्लामेशन नहीं होगी। तो ये हमारी जो एस्प्रिन है मोस्ट कॉमन ड्रग है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। साइड इफेक्ट एक तो इसका ये है कि हमारे क्या करेगा, ये GI ट्रैक में अल्सरेशन करवाएगा, यानी स्टमक खराब करेगा, प्लस हमारे एस्थमा करवा देता है हमारी बॉडी के अंदर। और इसके अलावा इसके जो है प्लेटलेट्स भी ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर ब्लीडिंग करवा देता है, बिकॉज ये प्रोस्टाग्लैंडिन प्लेटलेट्स को एक्टिवेशन के लिए चाहिए था। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं होगा तो प्लेटलेट्स भी एक्टिवेट नहीं होगा, प्लेटलेट्स एक्टिवेट नहीं होगा तो क्लॉट नहीं बनेगा, क्लॉट नहीं बनेगा तो ब्लड ज़्यादा लॉस हो जाएगा हमारी बॉडी से। तो ये नुकसानदायक भी साबित होता है एस्प्रिन। इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। फ़ायदा इसका ये भी है कि अगर किसी के खून जम रहा हो, जैसे हार्ट डिजीज़ को कोई पेशेंट आ जाए, उसके अंदर हम लगाते हैं एस्प्रिन को। क्यों लगाते हैं, बिकॉज हार्ट पेशेंट वो वाले जिनकी आर्टरी ब्लॉक हो गई, जिस वजह से हार्ट ब्लॉक हो रहा है, तो उनके ऊपर हम ये लगाएंगे एस्प्रिन। एस्प्रिन क्या करेगी, उस हार्ट की आर्टरी को ओपन कर देगी, क्योंकि क्लॉट को तोड़ देगी। जब क्लॉट टूट जाएगा तो आर्टरी खुल जाएगी और हार्ट पेन क्या हो जाएगा, रिलीज आ जाए, ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं एस्प्रिन के। तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे टॉपिक खत्म हो गया किस चीज़ का, लिपिड का। बेटा नेक्स्ट टॉपिक हम जो है वो सेल वाले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। सो अगर इसके अलावा इसके हवाले से कोई और टॉपिक चाहिए तो इस चैप्टर के हवाले से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल तो आप मुझे बता दीजिएगा। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने क्या कर लिया, इसमें कवर कर लिए। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।